हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 24 नवंबर सन 2020, दिन मंगलवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। दर्शकों आज हम आपसे बात करते हैं स्तंभ के बारे में। आपने देखा है कि कई बार हम भवन खरीदते हैं या बनाते हैं या किसी ऐसे फ्लैट में या किराए के मकान में कहीं ना कहीं हम रहने के लिए चले जाते हैं कि जिसमें स्तंभ जो होता है वो बिल्कुल घर के मध्य में आ रहा होता है, घर के मध्य में, बिल्कुल बीच में। और घर का जो मध्य होता है वो होता है ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान में कदापि आपके घर में पिलर, आपके घर में स्तंभ नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कई बार बीम, अब जैसे बीम के ऊपर सारे मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं और उन्हें बड़े हिसाब से छिपा दिया जाता है ना। लेकिन छिपा दिया जाता है वो चीज़ अलग है, लेकिन कई बार छत में लटकते बीम साफ नज़र आते हैं। भाई देवा, हम इस रूम में बैठे हैं, आप जहाँ मुझे सुन रहे हैं उस रूम में आप बैठे हैं और ठीक आपके सर के बीच में अगर इस प्रकार का कोई लटकता हुआ क्षैतिर, लटकता हुआ कोई बीम इस प्रकार से नज़र आता है तो अति अशुभ रहता है। आपके कार्यालय में यदि ऐसा है और आप अपनी चेयर पर बैठते हैं और ठीक आपके सर के ऊपर वो लटकता हुआ बीम है तो आप मान के चलिएगा आप अक्सर बेचैन से रहेंगे। आपके कार्य बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि वो टाइमली पूरे होते रहें, या आप अनायास इतना बिजी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हौच पौच सा जीवन रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जब इस ऑफिस में बैठती, क्योंकि वो चीज़ आपको महसूस नहीं होगी। आप बाहर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने ऑफिस में आएंगे या तो बॉडरेशन आपको हो जाएगी, कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि ऐसा बीम नहीं होना चाहिए। जिस रूम में हम सोते हैं वहाँ पर भी यदि हमें लगे हमारे पेट के मध्य में लटकता हुआ बीम है तो ऐसे व्यक्तियों के पेट कदापि स्वस्थ नहीं रहते। नाभि मंडल, नाभि चक्र हमेशा ऐसे व्यक्तियों का खराब रहेगा। पैरों के आसपास ऐसा बीम लटक रहा है तो मान के चलें पैरों की वेदना, नीज प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द नहीं जाएगा। बातें ज़रूर लगती हैं आपको ये सुनने में, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि साहब अंधविश्वास को जन्म मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम विश्वकर्मा जी की पूजा ना करते, है ना। तो ऐसा नहीं है। बात क्या है कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट जाने नहीं हैं, हमें किसी ने भी अंधविश्वास कह दिया और हम उस अंधविश्वास के चैप्टर को तो मान गए, लेकिन हमारे धार्मिक चैप्टर्स में वास्तव में क्या लिखा है उसे कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया, है ना। और दूसरी बात, यदि सर के ठीक ऊपर लटकता हुआ बीम है और आप उस रूम में सोते हैं या सोती हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या सदैव रहेगी, आपको स्वस्थ नींद नहीं आएगी। चेस्ट के ऊपर आ रहा है तो हृदय की टेम्परेचर हमेशा कमज़ोर रहेगी या तो बहुत धड़केगा। हो सकता है कि बहुत लोग सर्जरी का शिकार भी हो जाएं। इसलिए ध्यान रखें, आपके घर में लटकते हुए बीम, लटकते हुए जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हम ऊपर आँख उठाते हैं और हमें दिख रहे हैं, अच्छे नहीं होते। और यदि आपके घर में स्तंभ, बड़ा सा स्तंभ, ऊंचा सा, बिल्कुल घर के मध्य में है जहाँ घर का ब्रह्म स्थान होता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। उस घर में अक्सर बरकत नहीं होती, उस घर का धन अक्सर बीमारियों पर खर्च होता है, उस घर में छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर के बातें तो बहुत सारी नकारात्मक हैं इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन शॉर्टली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें घर में इस प्रकार से होना शुभ नहीं है।
हालांकि आज के परिवेश में सब जो भवन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन वो कवर्ड हों तब इतना उसका दिक्कत नहीं आती। और ज़्यादातर तो बीच में तो होता ही नहीं है। आपका यदि रूम बनाए तो रूम के चारों तरफ ऐसे शतीर जाएगा, बीम जाएगा और वो उसके ऊपर एक रूफ आ जाती है, कवर हो जाता है। अगर बीच में भी है तो या तो वो कवर होना चाहिए। अब यदि ऐसा है, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे स्तंभ है, अब उसे तो साहब हम तोड़ नहीं सकते, तो क्या करें, उपाय क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में उस स्तंभ के ऊपर कोई हरी भरी पेड़ की डालियाँ चढ़ा दो, लाइक मैनी प्लांट्स। उसमें बिल्कुल हरियाली कर दीजिए आप, उस ब्रह्म स्थान को हरा भरा कर दीजिए आप। और संभव हो सके उस ब्रह्म स्थान में कहीं भी होल करा करके या किसी भी तरीके से उसमें स्टैंड लगवा करके तुलसी के बिरवे या जो ऐसे प्लांट्स जो छाँव में चल जाते हैं उन्हें स्थापित करें आप। तो कहीं ना कहीं उस बीम की जो अशुभता है वो आपको महसूस नहीं होगी। घर के मध्य में हमने कई जगह ऐसा देखा है, कई बार ऐसा कहीं गए हुए हैं तो हमने देखा है, तो वहाँ जब बातचीत की गई तो पता लगा कि वास्तव में वहाँ सुख शांति नहीं है। और जब इस प्रकार के उपचार हल्के फुल्के किए गए तो बड़ा अच्छा लाभ मिला। और वास्तु शास्त्र के अंतर्गत मैं करीब 25 सालों से सबको यही राय देता हूँ कि तोड़ फोड़ का वास्तु ना कीजिए। कि साहब पहले चीज़ बनाई गई, बनने में पैसा लगता है, फिर टूटने में पैसा लगता है, और फिर दोबारा जब उसको बनाते हैं तिबारा तो पैसा लगता है। उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकलवाइए किसी से, जो भी आपके आसपास रहते हैं। और आप मेरे पास रहते हैं तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ जो भी चीज़ें मुझसे समझ में आती हैं। जब जब कोई टॉपिक ऐसे दिमाग में आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में वो विशेषांक बना देते हैं। स्तंभ का क्लियर हो गया, अब करते हैं बीम का क्लियर। बहुत आसान उपाय है कि उस रूम में मत सोइए और या अपनी बेड की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। आपका ऑफिस ऐसी जगह है तो अपनी टेबल को, चेयर को दाएं बाएं खिसका लीजिए, उसके नीचे मत आइए और उसे कवरअप करा दीजिए। आजकल तो बड़ा ही रूफ प्लानिंग के साथ बनाई जाती हैं, जो सीलिंग वगैरह लगती है वाल पुट्टी की, या जो भी क्या क्या चल रहा है आजकल, बहुत सारी चीज़ें, उसे एक तो कवर कराइए, मतलब वो दिखाई ना दे हमें। और सेकेंडली ठीक उसके नीचे ना लेटें और ना उसके नीचे बैठें। ये बहुत आसान उपाय है। बाकी दूसरी बात ये भी है कि कई बार आप कहेंगे साहब इसके अलावा जगह ही नहीं है, कहाँ जाएं भाई, एक ही रूम है मेरा तो मुझे सोना भी यहीं है। तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं, हम सिंपल तरीके से उसके नीचे कोई ऐसा पॉलीथीन या कोई ऐसी चादर, अगर हम बहुत खर्च नहीं कर सकते, मतलब उसको हम कवर कर दें और उसको जो हम पेंट करें, यानी कि उस पर जो हम कलर करें वो वाइट रंग का कलर करें। ख़ास तौर से रूफ वाइट रंग की होती हैं, तो यदि कहीं कोई ऐसा कलर नहीं है, पेंट नहीं किया हुआ है, तो उसे वाइट रंग से पेंट कर दें और उसे कवर कर दें। चाहे पेपर से ही हम पूरी रूफ को कवर करें, लेकिन कवर ज़रूर कर देना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो थोड़ा सा अपना बेड दाएं बाएं या अपनी डायरेक्शन उसके नीचे से बच कर के होनी चाहिए, आपके बैठने की भी। और यदि उसके नीचे कुछ बैठ कर के अक्सर खाते पीते हैं तो वो भी सुपाच्य आपके लिए नहीं रहेगा। बाकी बताना मेरा कार्य था, अब उस पर अमल करना वो आपका कार्य है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु के से संबंधित हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। हमारे ऐसे और भी बहुत कार्यक्रम हैं जो वास्तु टिप्स के ऊपर हमने दिए हैं। घर में ऐसी कौन से वास्तु के नियम हैं जो हम अप्लाई करें, तो वो हम समय समय पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको बताई हैं, तो वो आप उन्हें हमारी सुन लीजिएगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान रखें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, कल बहुत ही सुंदर पर्व है। कल है देव उठनी एकादशी। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। 4 माह के लिए भगवान सो गए। हालांकि भगवान तो कभी नहीं सोते, लेकिन हम साधकों का, श्रद्धालुओं का भगवान के प्रति ऐसी बहुत सारी आस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार की मान्यताओं को जन्म देती हैं। लेकिन कल के दिन जब जनार्दन जागते हैं तो हमें बहुत अच्छे उनके प्रति कार्य करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति हमें व्रत रखना चाहिए। हम पूरे दिन ना रख सकें तो केवल हम एक समय फलाहार ले लें और एक समय हम ले सकते हैं अन्न वगैरह। और जिनका कल एकादशी का व्रत रहता है तो वो तो अति उत्तम है ही, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है ही। दूसरी बात, कल के दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो हम तुलसी विवाह में जो लोग करना चाहते हैं या जो लोगों के यहाँ होती हैं परंपराएं, तो वो तो बहुत अच्छे से करते हैं। तुलसी का सुंदर सा विवाह हो, सुंदर सा पौधा हो, है ना, और उनको अच्छी सी साड़ी पहना करके चुनरी के रूप में चूड़ियाँ रखी जाती हैं और ठाकुर जी को किसी चौकी पर बिठा करके 7 फेरे घुमा दिए जाते हैं। तुलसी विवाह किया जाता है। तो जो करते हैं वो करें, नहीं तो कल के दिन तुलसी माता की सेवा, तुलसी पर दीपदान हमारे साधक, हमारे दर्शक जरूर करें। ओम तुलसी दिव्य नमः इस महामंत्र का जाप करें। और कल जनार्दन जागने के उपलक्ष्य में जो एकादशी है, इसका महात्म्य बहुत है। कल कहीं फल बाँटें, गौ माता की सेवा करें और इसी के साथ साथ कल के दिन विष्णु सहस्रनाम, हरि संकीर्तन करना, कल के दिन रात्रि में कुछ पल जाग करके भगवान का स्मरण करना बहुत ही सुंदर और सौम्य रहता है। बाकी हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम सुबह 7 बजे हम आपको देते ही देते हैं, उसे भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन कल जो तुलसी विवाह करना चाहें वो तुलसी विवाह कर सकते हैं। और कल का एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो कल की चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका भी आपके घर में व्रत हो, उनके व्रत में हाथ बटाएं। और जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, फल फ्रूट जो भी आप उनसे कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। आसपास कोई गौशाला हो, वहाँ जाकर के सेवा करिएगा। आसपास कोई विष्णु मंदिर हो तो कल के दिन सुबह सुबह जाकर के विष्णु मंदिर की साफ़ सफाई, किसी धर्म स्थान में, किसी भी अगर विष्णु मंदिर ना भी हो तो किसी भी धर्म स्थान की जाकर के झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने से भी कल के दिन का महात्म्य 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, आप देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।